हेलो एवरीवन। आज हम बात कर लेते हैं एसआईपी और लमसम, इसके अंदर दोनों के अंदर फ़र्क क्या है और कौन सा हमें करना चाहिए, किससे हमें ज़्यादा बेनिफिट रहता है, हमें एसआईपी करनी चाहिए या लमसम करना चाहिए, दोनों में से बेहतर कौन सा है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के दो ऑप्शन हैं, या तो एसआईपी करो या हम लमसम करें। एसआईपी का मतलब हो गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम का मतलब हो गया वन टाइम प्लान। तो एसआईपी हम हर महीने कर सकते हैं, हर क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं और हर साल भी कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट हम हर महीने या हर 6 महीने या हर साल थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लमसम के अंदर हम एक साथ एक मुश्त पैसा डालते हैं, उसे हम लमसम बोलते हैं। तो आज के समय में निवेश करने के काफ़ी सारे विकल्प हैं और इसके अंदर म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी पॉपुलर है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति लमसम और एसआईपी के जरिए निवेश कर सकता है, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल आता है कि भाई दोनों में से बेहतर कौन सा है, हमें एसआईपी चुनना चाहिए या लमसम चुनना चाहिए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आप वीडियो पूरा देखें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें लमसम करना चाहिए या हमें एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लमसम के बारे में। लमसम में आप एक बार पैसा डालते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे हम लमसम कह सकते हैं। जैसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक साथ जो भी पैसा डाल दिया। जैसे आपके पास, हमारे पास एक साथ कोई पैसा आया हो तो उसको आप लमसम के अंदर कर सकते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी बेची हो या किसी फंड का पैसा आया हो या कोई उधारी का पैसा आया हो, तो उस पैसे को हम एक साथ लगाते हैं, तो उसको हम लमसम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो लमसम के अंदर मार्केट के अंदर थोड़ा रिस्क रहता है। तो लमसम जब भी आप करें तो थोड़ा सोच समझ कर करें, क्योंकि लमसम के अंदर मार्केट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। मार्केट ऊपर है एक नीचे है, उस हिसाब से आप लमसम का थोड़ा ध्यान रख कर करें। तो लमसम किस परिस्थिति में हमें करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं कि मार्केट किसी भी कारण से नीचे आ गया हो, 10%, 12%, 15-20%, तो उसमें वो ऑप्शन सबसे बढ़िया रहता है लमसम का। आप उस समय एसआईपी भी कर सकते हैं, लेकिन लमसम के लिए वो सबसे बेहतर होता है। जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम में हमारा मार्केट लगभग 42,000 चल रहा था, सेंसेक्स 42,000 लगभग, और वहाँ से लगभग मार्केट 30-35% लगभग 26,000 के नज़दीक सेंसेक्स आया था। 30-35% ऊपर से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों टूटे थे। तो वो सबसे बेहतर जगह थी लमसम करने के लिए। तो ऐसी स्थिति जब होती है ना, उस समय आप लमसम के अंदर पैसा लगा सकते हैं। और जब भी आप लमसम के अंदर पैसा लगाएं तो अच्छे फंड के अंदर लगाएं, जैसे लार्ज कैप फंड हो, डेप्ट के अंदर हो, हाइब्रिड के अंदर आप जा सकते हैं। तो ऐसे तरीके हैं लमसम के इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी हम बात कर लेते हैं एसआईपी के क्या फ़ायदे हैं, किससे करना चाहिए और किस परिस्थिति के अंदर कर सकते हैं, किस स्थिति में हम एसआईपी कर सकते हैं। तो एसआईपी के जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एसआईपी लंबे समय के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। जो लोग रेगुलर जिसकी इनकम आती है, जैसे मान लो कोई नौकरी करता हो, और उसके लिए ये शानदार ऑप्शन है कि लंबे समय के लिए अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आप एसआईपी सबसे अच्छा ऑप्शन है, और एसआईपी आप कर सकते हैं। आप एसआईपी पर मंथ भी कर सकते हैं, 6 महीने की भी एसआईपी रख सकते हैं और हर साल भी कर सकते हैं। एसआईपी एक छोटी छोटी रकम आप इसके अंदर लगा सकते हैं। 2000 की करो, आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादा पैसा एक साथ लमसम की तरह नहीं चाहिए कि हमारे पास बड़ा पैसा होगा तभी हम शुरू करेंगे। इसको आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं।
ऊपर में कोई इसकी लिमिट नहीं है, 5,000 50,000 की भी आप SIP कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए अगर SIP शुरू करना चाहते हैं, SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड के अंदर फंड खरीदना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप कभी भी लगा सकते हैं। इसके अंदर वो टाइम नहीं है कि मार्केट नीचे होगा ऊपर होगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसे मार्केट जब भी चाहे ऊपर हो या नीचे हो, अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें मार्केट का रिस्क कम रहता है। जैसे म्यूचुअल फंड का जो भी पैसा होता है, लगभग ज़्यादातर पैसा इक्विटी में जाता है, स्टॉक मार्केट के अंदर जाता है। तो मार्केट के उतार चढ़ाव का SI के ऊपर फर्क कम पड़ता है। जैसे मार्केट ऊपर है, वहाँ पर भी हमने SIP लगाई है और वहाँ भी पैसा हमारा कट रहा है। जैसे SIP के अंदर होता ही है, यो फिक्स पैसा, फिक्स तारीख जो हम ऐड करते हैं कि हमें 5 तारीख 10 तारीख 5 तारीख, जो भी तारीख हम ऐड करते हैं कि उस तारीख को हमारा पैसा कटना चाहिए, तो उस तारीख को फिक्स वो पैसा कट जाता है। तो उस समय अगर मार्केट ऊपर में होता है तो भी वहाँ हमारी SIP लगी, मार्केट थोड़ा नीचे आया तो भी लगी। मान लेते हैं कुछ भी मार्केट में कुछ भी न्यूज़ रहती, गलत न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट नीचे भी आ जाता है और वहाँ भी आपकी SIP लगेगी। तो इसके अंदर एवरेज प्राइस होती है वो बराबर मेंटेन रहती है। तो ये भी एक SIP का फ़ायदा है। SIP कोई भी कर सकता है, जिससे ज़्यादा नॉलेज हो नहीं हो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको नॉलेज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से SIP कर सकते हैं। लेकिन लमसम के अंदर इसका सीधा उल्टा है। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है तो वहाँ आप सावधान रहे, वहाँ आप लमसम में पैसा नहीं लगाएं। थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आए, 5% 10% 15 या 20% आए, तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है लमसम के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करने का। SIP के अंदर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये भी एक फ़ायदा है। अपने आप ऑटो डेबिट कट जाता है, जिस तारीख को फिक्स किया हुआ है उस तारीख को कट जाता है। ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, हम जो भी रोज़ का काम करें वो करते रहें, उसके अंदर हमें ये भी एक अच्छा फ़ायदा है। जब मार्केट नीचे होता है तो हमें ज़्यादा यूनिट मिलती है और जब मार्केट ऊपर होता है तो हमें कम यूनिट मिलती है। तो इस तरीके से एवरेज यूनिट का कॉस्ट भी बराबर रहता है। सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, जैसे मान लेते हैं कि हम जिस महीने की भर रहे हैं और अगले महीने की अगर हमारे अकाउंट के अंदर पैसा नहीं है तो हम उस SIP को पुश भी कर सकते हैं, मतलब अगले महीने के लिए भी उसको कर सकते हैं कि इस महीने नहीं कटे हमारी SIP और अगले महीने हमारी कट जाए SIP। ऐसा भी SIP के अंदर सिस्टम होता है। और जब भी हमें मैच्योर करना होता है, जब भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है, तब भी हम इसे मैच्योर कर सकते हैं। तो ये भी एक SIP के अंदर फ़ायदा है। दोनों का जो भी कंपेयर था, जो मुझे पता था वो मैंने आपको रियल बताया, जितनी मुझे जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर जो भी किसी भी फंड के अंदर, किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है, आप इसको उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको अच्छी सी जानकारी मिली हो, तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।